हेलो गाइस, मेरा नाम है वीरेश्वर और आज हम स्टार्ट करेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर फर्स्ट मैं इसका कवर कर चुका हूं, देख लीजिएगा। तो लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। ठीक, तो मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया गया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारा मैटर तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और अगर केमिकल क्लासिफिकेशन पर बात करें तो हमारा मैटर तीन तरह का होता है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है ना, तो ये क्लासिफिकेशन आपको क्लियर कर ली होगी। ठीक है, बाकी जो हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे और जो केमिकल क्लासिफिकेशन होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर में कवर करेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सॉलिड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट होता है। इसका जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिएगा सॉलिड का स्ट्रक्चर है। इसमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही पास पास में हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ये देखिएगा थोड़ा थोड़ा स्पेस है, मतलब जो स्पेस होता है वो सॉलिड के पार्टिकल्स में बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, होता है बट बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर ये पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ये पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन पर फिक्स रहते हैं। ओके, सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन पर फिक्स रहते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फोर्सेस होते हैं तो आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक, और ये पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं बट अपनी पोजीशन के अलॉन्ग में ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते रहते हैं। ओके, अब एक चीज समझिएगा यहाँ से, ये सॉलिड है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सॉलिड है, इसमें पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर बुरी तरह से फिक्स है। ओके, अच्छे से फिक्स हो रखे हैं एकदम। इसको अगर मैं यहाँ से हीट कर देता हूँ, ये मैंने बर्नर लगा दिया, यहाँ से बर्नर मान लीजिएगा। इसको अगर मैं हीट करता हूँ तो सबसे पहले क्या होगा, इनके बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये पार्टिकल्स जो पास पास में है ये अपनी जगह पर जो पहले तो ऑक्सीलेट करते हैं, मतलब वाइब्रेट करते हैं। तो जैसे जैसे ये हिल रहे होते हैं, ये कभी जैसे माना ये इस डायरेक्शन में हिलने की कोशिश करते हैं, फिर ये इस डायरेक्शन में ऐसे हिल रहा है, तो ये क्या होगा, इनके जो वाइब्रेशन है ये वाइब्रेशन और ज्यादा तेज होने लगेंगे, ये पार्टिकल्स और ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे। ओके, तो वाइब्रेशन होते 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 एक टाइम पर क्या होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इनके बीच में वो टूट जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी और सॉलिड हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस इनकी खत्म हो जाएंगी और ये पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर था सॉलिड का। ठीक, नाउ अब हम बात करते हैं इसके बारे में, लिक्विड के बारे में। ये पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर फिक्स नहीं रहते। ठीक है ना, लिक्विड के पार्टिकल्स, ये लिक्विड का स्ट्रक्चर देखिएगा, इसमें पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर फिक्स नहीं है। ओके, यहाँ पे ये देख लीजिए, ये कहीं पर भी मोशन कर सकते हैं फ्रीली, बट इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लिक्विड्स के, वो सॉलिड से कम होती है। ऐसा नहीं है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बट सॉलिड से कम होती है। ओके, तो ये पार्टिकल्स जो है वो और इनके बीच में जो है स्पेस रहता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स कहीं पे भी मूव कर सकते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है। ठीक है ना, लिक्विड के कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में कम है और पार्टिकल्स आसानी से कहीं पर भी मूव कर सकता है। ओके, अगर हम बात करें लिक्विड के बारे में, तो लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं, ओके, लिक्विड को अगर हम हीट करेंगे, इसके पार्टिकल्स आपस में पहली बात तो दूर दूर होते हैं। इसको अगर हम उठा करके हीट करते हैं, ठीक है, इसको उठा करके हीट करिए, यहाँ से मैंने इसे हीट किया, इसको मैंने बर्नर से हीट किया, तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी जो कि टूटेंगी और लिक्विड के पार्टिकल अपनी पोजीशन पर जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट भी करते हैं। ओके, तो जो वाइब्रेट करते होते हैं इनके वाइब्रेशन और ज्यादा तेज हो जाते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है और लिक्विड के पार्टिकल्स और ज्यादा दूर चले जाते हैं। इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी है नेक्स्ट के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो अब लेक्चर इसके बाद आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैसेस के बारे में। गैसेस के मामले में अगर हम बात करें तो गैसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो पार्टिकल्स बहुत ही आसानी से कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड्स में भी होती है, ऐसा नहीं कि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, बट सॉलिड में बहुत ज्यादा होती है। पार्टिकल अपनी पोजीशन पर फिक्स रहता है, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस नहीं होती। बट लिक्विड के केस में क्या है, पार्टिकल्स मूव कर सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर फिक्स नहीं रहता, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लिक्विड मतलब बढ़ जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा, सॉरी लिक्विड के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्पेस होता है जो पार्टिकल्स के बीच का वो बढ़ जाता है, पार्टिकल्स मोशन कर सकता है आसानी से।
इसके अगर बात करें लिक्विड के में, सॉरी गैस में, तो गैस में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है बहुत ज्यादा स्पेस रहता है। गैसेस के केस में अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक, गैसेस को हम आसानी से गैसेस को हीट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं तो और ज्यादा अच्छे से ये हीट हो जाएंगे। ओके ना, अब हम बात करते हैं इसी के बारे में, थोड़ा सा इसके पॉइंट्स के बारे में। स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ पॉइंट जो है इसका सॉलिड के बारे में। इन सॉलिड द पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड ड्यू टू मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बस पीछे दिखाया था इसका स्ट्रक्चर समझाता कि पार्टिकल्स जो है वो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं, क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट रहता है सॉलिड का। ठीक, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। इफ द सॉलिड हीटेड पार्टिकल्स वाइब्रेट फास्टली। बता दिया था कि जो सॉलिड्स हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन के अलावा में। अगर सॉलिड को अगर हम हीट कर देते हैं तो पार्टिकल्स और ज्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही छोटा होता है। दे हैव ऑर्डरली अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इनका ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, एक सीक्वेंस में अरेंज जो होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। ओके, स्ट्रक्चर अभी आपको मैंने ये पीछे दिखा चुका हूँ। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में बात करते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था सॉलिड का, अब हम बात करेंगे सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में। सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप ड्यू टू क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट। सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स होता है क्योंकि क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट होता है। समझिएगा इस चीज को, एक सॉलिड है, यहाँ पर इसको देखिएगा, यानी मैं आगे समझाता हूँ इसको, यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है। सॉलिड को आप ये देखिएगा, इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास में है। ठीक, अब जब पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा पास में है, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर फिक्स हैं, तो इसका अरेंजमेंट कैसा हुआ? ऑर्डरली अरेंजमेंट की वजह से क्या कहता है ये सॉलिड है फिक्स शेप ड्यू टू क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट। सॉलिड का फिक्स शेप है। अब बात करिएगा, अगर पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे तो पार्टिकल्स मोशन में आ जाएंगे। अब आप इसको उठा करके स्क्वीज करने की कोशिश करिएगा, मोड़िएगा, तो क्या होगा? पार्टिकल्स मोशन करेंगे तो उसकी जो शेप है वो कैसे फिक्स रह सकती है? ठीक है, उसकी शेप जो होगी वो फिक्स नहीं रहेगी। बट अगर पार्टिकल्स ही अपनी पोजीशन से, पार्टिकल अगर पोजीशन पर फिक्स रहेंगे तो उसकी जो शेप होगी वो फिक्स रहेगी। और अगर पार्टिकल्स मोशन में आ जाएंगे तो पार्टिकल्स की जगह पर अपने फिक्स नहीं रहेंगे तो उसकी जो शेप होगी वो बिगड़ जाएगी। ठीक है ना, कोई भी किसी की भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सॉलिड लिक्विड या गैस में, ठीक है, तो यही चीज है, मैटर की किसी भी शेप पर बात करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर अरेंज हैं, फिक्स्ड हैं। ओके, नाउ ये देखते हैं, सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम ड्यू टू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज फिक्स्ड। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो फिक्स होता है। यहाँ पर आपने फिर भी ये देखिएगा, यहाँ से जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है वो एकदम फिक्स है। माइन्यूट होता है, बहुत ही कम होता है, बट जो स्पेस होता है वो फिक्स होता है। ओके, तो इसके बीच का स्पेस फिक्स है, इस वजह से इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ड्यू टू क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट। देखिएगा, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है? फिक्स्ड स्पेस है। अब आप इसको अगर दबाइएगा, जब जगह ही नहीं है तो दबेगा कैसे? तो इसलिए कंप्रेस तो हो नहीं सकता। तो इसलिए क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट की वजह से, पार्टिकल्स के क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट की वजह से सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब लास्ट बात करते हैं, सॉलिड है हाई डेंसिटी। सॉलिड बहुत ही घना होता है, यहाँ स्ट्रक्चर से ही देख लीजिएगा, सॉलिड बहुत ही घना होता है, डेंस बहुत होता है, हाई है, डेंसिटी इसलिए बहुत हाई है। Unable to flow, does not fill its container completely due to particles are close together and their position is fixed. Okay, अब बात करते हैं इसके बारे में कि सॉलिड की डेंसिटी हाई है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही फास्ट फास्ट में हैं। अनेबल टू फ्लो तो वैसे भी नहीं करेंगे, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर फिक्स हैं, नहीं कर सकते, वाइब्रेट ही करेंगे सिर्फ। फिल्स इट्स कंटेनर कंप्लीटली, अपना कंटेनर को जिस भी कंटेनर में हम सॉलिड को फिल करेंगे वो कंप्लीटली उसको भरेगा क्योंकि पार्टिकल्स उससे मोशन नहीं करते हैं। ओके, आप किसी कंटेनर में सॉलिड को डालिएगा, वो पूरा ऊपर से ऐसे भर लेगा। ये पार्टिकल्स जो होते हैं अपनी पोजीशन पर फिक्स हैं, वो मोशन नहीं कर रहे हैं, जो कि कहीं भी वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए वो कंटेनर जो होगा वो पूरा फिल कर लेगा आसानी। ओके, तो सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, अनेबल टू फ्लो, डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली ड्यू टू पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड देयर पोजीशन इज फिक्स्ड। ओके, नाउ इसके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिक्विड्स के बारे में। ठीक है, लिक्विड के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं। हमारे सॉलिड में हमने देखा था, ये देखिएगा, सॉलिड में देखिएगा पार्टिकल क्लोजली पैक्ड थे, बहुत ही पास पास है। लिक्विड में क्या है? पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है। देखिए, जो पार्टिकल्स हैं
वो मूव कर सकते हैं। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो इसलिए लिक्विड के पार्टिकल्स क्या है, लूजली पैक्ड है। ओके, आप देखिएगा इसमें लिखा है ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कम है, पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं इसलिए लूजली पैक्ड हुए। ओके, पार्टिकल्स आर मूव फ्रीली, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं आसानी से। पार्टिकल्स डू नॉट हैव फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में पोजीशन जो है उनकी फिक्स्ड नहीं है। ओके, पार्टिकल्स के बीच की पोजीशन जो है, पार्टिकल्स फिक्स नहीं है, अपने पोजीशन पर मूव कर सकते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मोर देन दैट ऑफ सॉलिड बट लेस देन गैसेस, जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है, स्ट्रक्चर फिर से देखिएगा, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं बट गैसेस के केस में पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा दूर चले जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल हो जाती है। बट सॉलिड में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स कुछ ना कुछ, सॉरी गैसेस लिक्विड्स में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए पार्टिकल्स जो है लिक्विड सॉलिड के कंपेयर में तो पार्टिकल्स मूव कर सकता है, लेकिन गैस के कंपेयर में क्या होता है, पार्टिकल्स गैस का बहुत ज्यादा मूव करता है, लेकिन सॉलिड में अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, सॉरी गैसेस में लिक्विड्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से पार्टिकल्स जो होता है मूव करता है बट कम करता है। ओके, ये चीज देखिएगा। तो द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मोर देन दैट ऑफ सॉलिड बट लेस देन गैसेस, तो जो स्पेस होगा सॉलिड के कंपेयर में तो ज्यादा होगा बट गैस के कंपेयर में जो स्पेस होगा वो बहुत ही कम रहने वाला है। द पार्टिकल्स आर ऑल्सो वाइब्रेटिंग, द पार्टिकल्स आर ऑल्सो वाइब्रेटिंग व्हेन हीटिंग, द पार्टिकल्स आर मोर वाइब्रेटिंग। देखिए पार्टिकल्स जो होता है अपने पोजीशन पर तो फिक्स नहीं है, बट वो भी लिक्विड के केस में भी जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना, और अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो क्या ही होगा, और तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे, ठीक है ना। नाउ इसके बारे में हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज देखेंगे। ए लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स कैन मूव, ठीक है। क्या होता है, लिक्विड की शेप जो है वो फिक्स नहीं है, मैंने अभी सॉलिड में ये वाली बात बताई थी, इनकी शेप जो है फिक्स नहीं है क्योंकि पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं। पार्टिकल्स अगर मोशन कर रहे हैं तो उस वजह से इसके बीच में इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल कैन मूव, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो पार्टिकल्स आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो पार्टिकल्स आसानी से मूव कर सकते हैं। अब जब पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं तो उसकी पोजीशन कैसे फिक्स है, पार्टिकल्स उससे मूव कर रहे हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, तो उसकी जो शेप हुई वो फिक्स नहीं रही। अब बात करते हैं, लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम ड्यू टू एट अ गिवन टेम्परेचर द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज फिक्स्ड। अगर हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें तो उसके बीच के जो पार्टिकल्स होगा, उसके बीच का जो स्पेस होगा वो फिक्स है, इस वजह से लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स। ओके, अब हम बात करते हैं, लिक्विड हैज कंपैरेटिवली हाई डेंसिटी। लिक्विड की जो डेंसिटी है वो क्या है, सॉलिड से कम है, पर गैसेस से जो है उसकी डेंसिटी हाई है। ओके, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो पार्टिकल्स ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते लिक्विड से, वो चल सकते हैं बट ना लंबा डिस्टेंस नहीं पकड़ सकते। जैसे गैसेस के जो केसेस में क्या होता है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, बट सॉलिड में जो लिक्विड्स में ऐसा नहीं है, तो पार्टिकल्स कुछ दूर तक चलते हैं, उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ज्यादा दूर नहीं चलते। तो इस वजह से जो सॉलिड है वो जो सॉरी लिक्विड है वो थोड़ा घना है, उसकी डेंसिटी है, बट क्या है, लिक्विड हैज कंपैरेटिवली हाई डेंसिटी ड्यू टू इट्स पार्टिकल इज क्लोज, पार्टिकल्स पास में रहते हैं बट लेस देन सॉलिड। इसकी डेंसिटी जो है वो सॉलिड से कम है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स फिक्स होते हैं अपनी पोजीशन पे, बहुत ज्यादा घना होता है सॉलिड। लिक्विड कैन फ्लो इजीली, लिक्विड आसानी से फ्लो कर सकता है ड्यू टू इट्स पार्टिकल कैन स्लाइडेड ओवर वन अनदर, ठीक है। उसके लिक्विड के पार्टिकल मोशन में रहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकते हैं, फिर से हो सकते हैं। ओके, ऐसे ये लिक्विड का एक पार्टिकल है, इसके ऊपर से निकल जाएगा तो लिक्विड आसानी से हमारा फ्लो कर सकता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं गैसेस के स्ट्रक्चर के बारे में। गैसेस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इन गैसेस द पार्टिकल्स आर मच फार्दर, गैसेस के केस में पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में नहीं होती। द पार्टिकल्स हैव मोस्ट डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट, डिसऑर्डर्ड हमने बताया था सॉलिड का ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, पार्टिकल्स एक सीक्वेंस में अरेंज है, लेकिन गैस के केस में ये देखिएगा पार्टिकल्स कहीं पर भी मोशन कर रहा है, गैसेस का पार्टिकल्स कहीं पर भी मोशन कर रहा है तो डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट रहेगा इसका। ओके, नाउ बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में, ठीक है। तो गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप ड्यू टू द पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड ऑन देयर पोजीशन। पार्टिकल्स पोजीशन पर फिक्स नहीं है गैसेस की, इसलिए उसकी जो शेप है गैस की वो फिक्स नहीं है, ठीक है ना। जब पार्टिकल्स की अपनी पोजीशन पर फिक्स नहीं है तो शेप कैसे फिक्स हो सकती है। द गैस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है ड्यू टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स, क्योंकि जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो फिक्स नहीं है। अब किसी भी टेम्परेचर पे लीजिएगा पार्टिकल्स मोशन करेगा, कभी पार्टिकल्स पास में रहता है, कभी पार्टिकल दूर चला जाता है, कभी पास में आता है, कभी दूर चला जाता है। तो इस वजह से
जो गैस का वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। नाउ बात करते हैं, गैस कैन इजिली बी कंप्रेस्ड ड्यू टू लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब गैस को देखिएगा, अब कंप्रेशन की बात करते हैं, दबाने की बात करते हैं। गैस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो गैसेस के केस में क्या है, गैसेस के केस में क्या है कि स्पेस बहुत है, आप उस चीज को आसानी से दबा सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज का मैं अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, आपका जो माना कि आप स्टूडेंट हैं, क्लास में बैठ के स्टडी कर रहे हैं, तो आपकी क्लास की कैपेसिटी क्या है, 50 की है, ठीक है। आपकी क्लास की कैपेसिटी में 50 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। आप अगर 60 स्टूडेंट उसमें बैठाएंगे तो क्या होगा, आप थोड़े से स्टूडेंट को आसपास में बोलेंगे इधर उधर थोड़ा बहुत फिक्स करके, तो एक दो बच्चा और उनके साथ में सेटल कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपसे बोला जाए कि 100 बच्चे बैठाइए, 100 बच्चे बैठाएंगे तो आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा दबाएंगे, बहुत ज्यादा दबाएंगे, तो क्या होगा, 100 बच्चे थोड़ी बैठेंगे। जब 50 की क्लास है तो आप किस तरह से 100 बच्चों को अरेंज कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज था कि सॉलिड हमारा क्या होता, कंप्रेस नहीं हो रहा था, हम दबाने की कोशिश कर रहे थे, बट कैसे दबाएंगे, आपकी जगह ही नहीं है। बट गैसेस के केस में क्या, पार्टिकल्स इतनी दूर दूर है तो आसानी से जो है उसको हम दबा सकते हैं। अब यही चीज है कि आपकी क्लास की कैपेसिटी 50 की है, ठीक है, आप उसमें 30 बच्चा बैठ रहा है, तो 30 बच्चा है, इसका मतलब क्या, 20 बच्चे आप और उसमें बैठा सकते हैं, ठीक है ना, 20 बच्चे और उसमें बैठा सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटी क्या है, 50 की है, जगह बहुत खाली है, तो आप उसमें 50 बच्चे भी और 20 बच्चे और बैठा सकते हैं, क्योंकि आपकी क्लास में 30 बच्चे इस समय अवेलेबल हैं और 20 बच्चों की स्पेस खाली है, उसमें आप 20 बच्चे और बैठा सकते हैं। मतलब ये चीज है कि सॉलिड में स्पेस खाली नहीं होता है, इसलिए उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड में क्या है कि जो ये है, लिक्विड के सीन में, लिक्विड के साथ में ये सीन है कि स्पेस जो है थोड़ा बहुत खाली है, पर गैसेस से क्या है कि बहुत ज्यादा खाली है, इसलिए लिक्विड जो है कंप्रेस करते हैं थोड़ी देर तक के लिए, लेकिन गैसेस को हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ उसके बात करते हैं, एक गैस हैज लो डेंसिटी बिकॉज पार्टिकल्स आर फार अवे। वही बात है कि गैसेस की जो डेंसिटी होगी वो लो होगी, लो क्यों होगी, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर है, तो गैसेस घना नहीं हुआ, ओके। नाउ अब बात करते हैं, एक गैस फिल्स इस कंटेनर कंप्लीटली, गैस जो है वो अपना कंटेनर फुल भर सकती है, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, तो पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो इस वजह से पूरा कंटेनर फिल कर लेते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। एक कंटेनर लिया हमने, इसमें गैस को फिल किया, गैस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो गैस के पार्टिकल्स उड़ेंगे, उड़ेंगे बहुत दूर जाएंगे, बहुत दूर जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा कंटेनर ही इस तरह से ये पूरा फिल्ड कर लेंगे। बट सॉलिड के केस में क्या, सॉलिड को भरिएगा, पार्टिकल्स पास पास में होते हैं, ये नीचे से पकड़ेंगे, इस तरह से ये पकड़ेंगे, तो ये पूरा कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। नाउ इसमें बात करते हैं, एक गैस कैन फ्लो इजिली ड्यू टू पार्टिकल्स आर फ्री। ये वाली बात सच है, ये गैस आसानी से बह सकती है क्योंकि पार्टिकल्स चल रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, फ्री हैं, ओके। नाउ लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, द गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। गैसेस जो होती है जिस कंटेनर में आप रखते हैं उसके वॉल पर प्रेशर लगाता है, ड्यू टू पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन एंड एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है ना। पार्टिकल्स क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो पार्टिकल्स जो गैस का है यहाँ पर भी देखिए, ये पार्टिकल गैस का स्ट्रक्चर देखिए, पार्टिकल यहाँ भी मूव करता है, यहाँ भी मूव कर सकता है, तो जिस भी कंटेनर में डालेंगे आप उसको, उसी कंटेनर के वॉल पर ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ओके। तो ये थी प्रॉपर्टीज हमारी, गैसेस का स्ट्रक्चर पढ़ा, गैस की हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, और इसके बारे में हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा कि हमने फिर से भी आपको एक एग्जांपल थे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि जो मैंने आपके क्लास वाला बताया था, ठीक है ना, कि क्लास में 50 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर 30 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और 20 स्टूडेंट आप उसमें और भी ज्यादा बैठा सकते हैं, मतलब स्पेस खाली है। अगर स्पेस खाली है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये लिक्विड वाला सीन बन सकता है क्योंकि कम स्पेस खाली है। अगर आप बोले 10 स्टूडेंट आए हैं, 10 स्टूडेंट आए हैं, तो क्या होगा, 10 स्टूडेंट आए हैं और आप उसमें कितने बच्चे और बैठा सकते हैं। अगर बात बोले 10 स्टूडेंट आए हैं तो आप उसमें 40 बच्चे बहुत बैठा सकते हैं, और जो जगह बहुत ज्यादा खाली होगी, जब जगह बहुत ज्यादा खाली है तो क्या होगा, गैसेस हो जाएगा। और अगर 50 स्टूडेंट, 50 की 50 स्ट्रेंथ आ गई तो क्या होगा, जगह बिल्कुल पूरी तरह से भर जाएगी, तो उसका जो एग्जाम्पल होगा वो हमारा कहाँ चला जाएगा, सॉलिड जैसा, सॉलिड वाला एग्जांपल हमारा हो जाएगा, ओके। तो ये चीज थी, हमने आपको इसके थ्रू से समझाने की कोशिश करा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम और भी टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, डिग्री सेल्सियस स्केल के बारे में बात करेंगे हम, ओके, और केल्विन स्केल के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।